कभी सरकार को बदलना पड़ता है। और जो आदमी यहाँ भी हमारे गांव में कोई प्रधान होगा तो रोज हम उनको बनाएंगे तो उनका भी तो भाव बढ़ जाएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के पिंडर घाटी से। दोस्तों, चमोली जनपद के या पिंडर घाटी के अधिकतर गांवों को मैं अभी तक आप तक पहुंचा चुका हूं। आज हम फिर से एक बहुत ही बेहतर और खूबसूरत और ऐतिहासिक गांव में हम पहुंच रहे हैं। और ये गांव है जो नारायणगढ़ के प्रमुख गाँवों में से एक गाँव है। तो चलिए चलते हैं उस गाँव में, और वो गाँव है असेड़। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ की धार्मिक मान्यताएं, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान और यहाँ के कुछ प्रमुख गीत। तो भाई ये है असेड़ गांव का मुख्य द्वार। यहाँ पे ये सड़क मार्ग है जो नारायणगढ़ से असेड़, सणकोट और कड़ाकोट डूंगरी को जोड़ता है। तो इसी मार्ग पर लगा हुआ ये खूबसूरत गाँव है भाई। और देखते हैं भाई गाँव में कितने लोग हैं और गाँव में कौन कौन हमें आज मिल सकते हैं, क्योंकि अधिकतर तो अब तो पलायन हो चुका है। तो इसलिए हो सकता है कि गांव में हमें कम ही लोग दिखें, लेकिन जो भी दिखेंगे उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देखो भाई खूबसूरत केले के बगीचे भी हमें खूब दिख रहे हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। काफ़ी नए मकान भी हमें घरों में दिख रहे हैं और भैंस भी बांधी हुई इधर। वाह! और देखिए काफ़ी खूबसूरत घर दिख रहे हैं हमें रास्ते में। और अब हम पहुंच चुके हैं भाई गांव के एक बड़े हिस्से में। ये देखिए बहुत पुराने घर। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं। नमस्कारम नमस्कारम। तो भाई हम नमस्कारम नमस्कार। तो भाई साहब क्या हाल है? प्रणाम है आपको। और सब बढ़िया? जाया ना तुम ना जाया हम तो पहुंच चुके भाई हम असेड़ के खूबसूरत घर में इस समय, जो यहाँ की पहचान है। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह। मैं इस मकान के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। ये मकान पटवारी श्री चंद्र सिंह द्वारा बनाया गया है। इनके 2 लड़के थे। सबसे बड़े लड़के का नाम नारायण सिंह, उसके बाद छोटे लड़के का नाम श्री सुरेंद्र सिंह। इस मकान को बनने में लगभग 12 साल का समय लगा है। इस मकान की चिनाई पूरी पत्थरों से है, जो कि दाल के पिसे हुए, उड़द के दाल के पिसे हुए मसेटे से बनाई गई हैं। इस मकान में टोटल कमरों की संख्या 22 है। और मकान में जो है तो पूरे छत पे जो है रिंगाल से जो है तो इसकी छत बनाई गई है। ऊपर इसके जो है तो पत्थर से पाथर लगाए गए हैं। यदि हम वर्तमान समय में असेड़ गांव की यदि बात करें तो आपके पूरे गांव में लगभग कितने परिवार रहते होंगे? हमारे गांव में लगभग तो वैसे असेड़ गांव में पूरे परिवार जो है तो 150 परिवार करीब हैं। जिस असेड़ गांव पुराने दौर से ही एक संस्कृति का और धार्मिक आस्था का केंद्र भी रहा है। तो इस विषय पे भी आप थोड़ा बताइएगा। असेड़ गांव कहते हैं कि असेड़ में सबसे पहले असवाल जाति के लोगों का पदार्पण हुआ। ये लोग भी, असवाल लोग भी जो है तो कहते थे महाराष्ट्र से आए हुए थे। तो कुछ समय बाद जो है तो गांव तो दूसरी जगह बसा हुआ था, जहां सिमतोली नामक तोक कहा जाता है। उसके बाद गांव जो है तो मटकेणो तोक में बसा। उसके बाद जाके नीचे आके यहाँ बसा। और अभी वर्तमान समय में जो है तो उसके बाद जब असवाल लोगों का पतन हुआ धीरे धीरे, तो उसके बाद मिंगवाल लोग यहाँ आए। तो मिंगवाल लोगों के बाद जो है तो मिंगवाल लोग भी कई साल तक रहे। उसके बाद जो है तो यहाँ पे जो है बुटला लोग आए। तो उसके बाद से अभी तक वही लोग यहाँ पे हैं। और गांव में जो है तो सभी प्रकार की जातियाँ रहती हैं। जैसे शिव है, शिवालय है, तो शिव के पुजारी भी यहाँ रहते हैं। और अन्य सभी प्रकार जैसे रूढ़िया यहाँ रहते हैं, और जैसे दास यहाँ रहते हैं, टमोटा यहाँ रहते हैं। मतलब सभी प्रकार की जातियाँ यहाँ इस गांव में निवास करती हैं। और उसमें पंडित लोग हैं, और जो भगवान शिव के जो भगवान शिव के जो भक्त हैं, जो
बैदा बजाते हैं वो लोग भी यहाँ पे रहते हैं। पुराने असेड़ में ये था कि जब गांव में कोई भी किसी प्रकार का भी कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें सारे लोग, जैसे पहले जो है तो जैसे पहले ज़माने में जो है तो हर दिन जो है जैसे चांचरियाँ लगती थी, आज चांचरियाँ जो है तो धीरे धीरे गायब होने के कगार पे हैं। मांगल गीत लगते थे, धीरे धीरे मांगल गीत भी डीजे पे आ रहे हैं, वो भी ख़त्म होने के कगार पे हैं। और जब बारातें होती थी तो बारातों में ज़्यादातर ढोल दमाऊ जाया करते थे। आज बैंड का प्रचलन हो गया है, डीजे का प्रचलन हो गया है, कई प्रकार के अन्य साधनों का प्रचलन हो गया। और असेड़ में जो है तो ख़ास कर ऐसा था कि जो पुराने लोग थे उनका जो है तो पहनावा ही कुछ अलग था। वो लोग जो है तो पाखुला अपना जो है तो पागड़ा पहन के और तौलिया डाल के रहते थे। आवाज ऊंची करा।
चांचड़ आप अभी लगाई ये चांचड़ी दे ये मां कुबे कहानी ची ये गीत में ये मां कुबे कहानी ताकि पहले से हल जो तो दिन छानना कुरोने करना फिर मतलब बैल अपन बैल लेना बैल हमार कमना बैल होला रुपए के खुरुड़ो कहां से दमोयो खास तौर पे जो अब हमें धाने की मतलब सेटी बुआई होने धाने हुला मुला मास जो बोल मला कि आप बसंत ऋतु आएगी आ धान बुतनो तैयारी चो डिपेगो कमे कुरे बे बूत यो बढ़िया के ने तब के जीरी बुतोला के धान बुतोला तो वो ये चांचड़ी में यो कहानी ची ये मतलब यो गीत ची चलो। और जो असेड़ का जो कौथिक है खास तौर पे वो बताइएगा आपकी जो इसकी पहचान रही है पहले से। असेड़ कौथिक का सबसे पहले पहचान ये थी, हमने सुना है अपने, क्योंकि हम तो अभी नए वर्तमान समय के हैं, हमने पुराने समय में सुना था कि असेड़ मेला जो है तो तब ऐसा था, मेला का मतलब होता है मिलन। तो जो कोई अपने परिवारजनों को या रिश्तेदारों को नहीं मिल पाता था तो इस असेड़ मेले में वो अपने इस इलाके के पूरे मिल पाते थे। और उसके बाद जो है तो यहाँ पे कई लोग जो है तो बाहर से दुकानें आती थी तो दुकानों से लोग सामान खरीदा करते थे। और विशेष पहचान ये भी थी उस ज़माने में जब असेड़ मेले में आते थे, जिसकी शादी नहीं होती थी तो असेड़ मेले में उसकी शादी हो जाया करती थी। ये तय था। अच्छा, जगह यदि कहीं ब्योली नहीं मिलेली तो वो असेड़ मेले में शादी हो जाती थी, उठना भी हो जाती। हाँ, कैसे भी मतलब हो जाती थी। मेरी माँ जी अलमारी रखो मेरे माँ को बनायो भोलर मधु फेरी गो घुगुती गो भोला निर्दया सहेली मेरी रामाऊ बीनी बोला डबी ढाकोड़ा खाला भाजी मेरी माजी फेरी गो भात गोलेटा तेल भात खाली माजी मेरी माजी मेरा भूख पेटा मेरी बाई चा मेरा बाबा भी बाटे हवाई तावाई आबे की बारियों माँ बूसों की दवाई निहुण मेरी सासू बारियों का आगीना बारियों माग रेंदी मूसों की दवाई गुलो बंदा नगीना निजाना मेरी सासू बारियों का आगीना बारियों माग रेंदी या मसा चरा जाल पिसलियो सासू घर बार घमंडा अब बारी मुसा फड़ली बरमंडा निकाला मेरी सासू हवाई तहाई अब की बारियों माँ मूसों की दवाई सासू का बगा सुन मुसाला भरे जो बोरी को बगा सब पैसा सासू को बिदरा मूसों को भिबड़ाटे बारियों का बिदरा लाटो को जबड़ाटे। गांव में जो आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो है रोजगार और शिक्षा की, तो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? गांव में रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर यह है कि शिक्षा की बात जहाँ तक है तो जहाँ तक सारे लोग शिक्षा स्कूलें वही हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। या शिक्षा में यह है कि शिक्षा सब चीज़ ठीक है, यदि कोई पढ़ना चाहता है तो शिक्षा उसके लिए ठीक है। अब दूसरे को दोष दे के कुछ नहीं होता है, पढ़ाई का कोई
बिना पहले भी लोगों ने पढ़ाई की, जब कोई साधन नहीं थे, न चेयर थी, न मेज़ थी, न लाइट थी, तब भी लोगों ने जो है तो चिमनी में पढ़ के अपने टाइम पे नौकरी लगे। आज तो सारे लोग साधन संपन्न हैं, मोबाइल से लोग इस पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा का जो है स्तर पहले से ठीक हुआ है। अच्छा, गांव में शिक्षा की व्यवस्था क्या क्या है? गांव में शिक्षा की व्यवस्था ये है कि यहाँ पे आंगनबाड़ी है, प्राइमरी स्कूल है, पास में जो है तो हमारे जूनियर हाई स्कूल है, उसी नज़दीक में जयकुली सिमार में इंटर कॉलेज है। ये ग्राम प्रधान के रूप में आप रहे हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी गांव के विकास के लिए? किन मुद्दों पे? विकास जो है तो विकास के मुद्दे ये हैं कि गांव में सब साधन संपन्न होने चाहिए। विकास का मतलब ये होता है, विकास का मतलब यानी हर आदमी को रोजगार मिले, हर आदमी को जो है तो हर आदमी के परिवार में रोजगार होगा तो वो अपने आप ही संपन्न हो जाएगा। यदि रोजगार नहीं होगा तो वो संपन्न नहीं है। ये प्राथमिकता ये रहेगी? प्राथमिकता। अच्छा, बाकी जैसे अभी खेती ख़त्म है, यदि उसका कोई रोजगार है, सरकारी रोजगार है, तो वो खेती में न भी हो तो अपना रोजगार को कुछ न कुछ अपने परिवार को पाल सकता है। जी। गांव में रोजगार हम कैसा पैदा कर सकते हैं, इस पे कोई राय आपकी, या आपने इतनी लंबी उम्र है, आपके पास कोई अनुभव? गांव में भी वैसे स्वयं रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन गांव में सबसे पहले अपने आदमियों को विश्वास में लेना, और काम जो है तो पहले जो है तो 1-2 साल तक जो है तो आदमी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद रोजगार में जो है तो प्रॉफिट होता है। तो रोजगार यहाँ भी जैसे हो सकते हैं, यदि कोई डेयरी का काम कर रहा है आज, तो वो गांव में भी अपना अच्छा कमा सकता है। यदि कोई बकरी पालन करता है तो वो भी अच्छा कमा सकता है। यदि कोई फल प्रसंस्करण का काम कर रहा है तो वो भी अच्छा कमा सकता है। मतलब गांव में रोजगार की कोई कमी नहीं है वैसे। पर ऐसा है, लोगों को एक है कि पलायन है, पलायन चाहे उसे 12 घंटे 14 घंटे नौकरी करने पड़े और 10-15 हज़ार रुपये मिले, तभी वो जो है तो यहाँ रुकना नहीं चाहता है। ये है भाई ड्रोन है, ठीक है? क्या है ये? ड्रोन। ये उड़ता है, ठीक है? छोटा हेलीकॉप्टर है, क्या है? ड्रोन है। छोटा हेलीकॉप्टर। कैसा लगा आपको? अच्छा। बढ़िया लगा? चलो ठीक है, ठीक। आजकल लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो आप कमने सरकार चुनल अबेरी? हम तो हमारी सरकार भाई, कोई सरकार चाहे? हमारी सरकार जिंदगी में हमारी सरकार दो ना दो, हम तो कोई कुछ दो नहीं। आप तो यानी लोगों ने कि रोजगार जरिया धीरे धीरे कम होने, सरकारी जो नौकरी धीरे धीरे कम होनी, महंगाई बढ़नी, यमना कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, चलो एक बात, अच्छा, तो अभी ये बार भी आप तो लोगों ने की कुएं सरकार है, वही सरकार है भाई, कुएं सरकार, मोदी सरकार। चलो मोदी सरकार है, सबसे अच्छी बात क्या लगी ना आपने? हर बार हम गरीब लोग खाने, गरीब लोग खाने रोजगार नहीं, क्या नहीं करे सारे चीज चाहे पूछो ना पूछो, हम तो बॉडी मोदी ने दियोन, बॉडी आप और मोदी ने के वोट दियोन, पहले बताओ। हम देखे हम सहायता करने से कौन सहायता करियो? आप पेंशन लगाई छ? पेंशन लगाई, हाँ, और राशन दियोने। अच्छा, सब कुछ दियोने। अच्छा, हम मोदी नहीं दियोने बस। अच्छा, कुछ कमी तो हुई भाई। देखो मैं तो ये मानूं कि हर आदमी संपन्न नहीं होन, मतलब कुछ ना कुछ कमी तो हुई। आप ये बताओ कि मोदी जी में क्या कमी है? हमारे
कोई कमी नहीं बाटे बाट कुंड मुंड करे हां वो कुंड खाई ले पर हम मोदी से कोई कमी नहीं कुंड खाल भी पर का देखा दावा बता ले सप्लाई हो जाने वो मोदी का कौन अच्छा लेकिन मोदी जी अच्छाई तो बताओ आप क्या क्या अच्छाई से मोदी गरीब पहुंचायो गरीब लोग को जो हम सामान्य लोग जे मैं हम तो देश खुशी बने कमाए के लिए आए वो खाना हम सारे लोग उड़े तुम्हारा तो है भाई अच्छा चलो एक बात अच्छा भूखे नहीं माने कि मोदी हम ना गरीब गारंटी पैसा बढ़ाया राशन मिलनी फ्री गैस मिलना हर चीज नौकरी वाले वो गरीब बताओ इसमें ना सो कपड़ा मिलना सब मिलना क्या नहीं मिलना सरकार सब चीज आजकल फीस माफ मोदी हर चीज करे चलो कुछ कमी तो लगी होला आपके कि मोदी सरकार अब आगे बिल्कुल भी कमी नहीं हम ना 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 मैं ना बोले आप पहले एक बात मैं सुन ले तुम मैं ना बोले कि अब जब सरकार नहीं ऐसा है एक सरकार ठीक नहीं है कभी सरकार को बदलना पड़ता है और जो आदमी यहाँ भी हमारे गांव में कोई बढ़ाना होगा तो रोज हम उनको बनाएंगे तो उनका भी तो भाव बढ़ता है अच्छा नहीं हम ये बोलिया कि कुछ ना कुछ कमी तो होला आपते लगने की जन गांव में हम हर बार हम विकास कर दें नहीं आपने क्या लोगों ने क्या मोदी सरकारी काफी काम कौन से नहीं ये बुने में गांव में किन मुद्दों पे सरकारी काम कौन से नहीं रोजगार विकास करी मोदी राशन तो मोदी दे तो जाति भी मिला ना सब अब सरकार आज में मिलो बैठी मोदी हर को जन हो बात को दूध बहुत कर भाई बात कदी गंदगी छी किचड़ मेरे हमारा अरे सबसे बड़ा जो आप जन बड़ा बड़ा गांव जन अशोर होएगा बेन होगी मगा पूर्ण में खुरधाने जागने जब मोदी वो तो निठार को मोदी में वो नहीं दिखो ना कोई नहीं सच्ची मोदी बड़े बेकार हरी हम तो गए भी दिन लोग हम मुंजी हम आगे दर लेके देंगे हम आप मर करना नहीं जब मोदी होते चलो कि भाई साहब यहाँ पे ब्रिटिश टाइम पे शायद जेल खाना भी था या कोठा जिसे हम बोल सकते हैं कोठा का मतलब ऐसा है कि एक प्रकार ये वर्गाकार में बना हुआ था जिसमें जो है तो 12 परिवार रहते थे। आज ये खंडर हो चुका है। केवल यहाँ पे जब खंडर होने के कारण यहाँ पे सभी लोगों ने सोचा है कि जब ये खंडर हो गया है तो यहाँ आवाजाही कैसे हो। तो वर्तमान समय में यहाँ पे माँ दक्षिण काली का मंदिर बना हुआ है और कोठा जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जी जहाँ जेल थी। अच्छा जेल थी वो एक प्रकार से जेल थी वो। अच्छा तो ये पुराने जो अवशेष यहाँ पे हैं ये घरों के ये उसी के अंदर है। ये सारे घर जो है उसी के अंतर्गत है कोठा के अंतर्गत है। अच्छा तो यहाँ पे जेल खाना कहाँ पे रहा होगा। यहाँ पे जेल खाना जो है तो जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है माँ दक्षिण काली का मंदिर बना हुआ है जहाँ पे नीचे जेल थी। यहाँ इसके नीचे यहाँ जेल थी तह खाना था। तो जो गांव में छोटे मोटे कोई अपराध करता था या किसी से कोई किसी प्रकार के कोई गलत काम हो जाते थे उस कारण उसको जो है तो 1-2 दिन के लिए या 10 ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए नज़रबंद यहाँ रखा जाता था। अच्छा तो अब यहाँ पे असेड़ गांव के ठोकदारों के द्वारा खासतौर पे हाँ। जो बुटुला लोग हैं हाँ। उनके द्वारा यहाँ पे हाँ। दक्षिण काली का ये मंदिर बना दिया गया है। और उसी के बगल में ये पृथ्वी सिंह बुटोला की है मकान। अच्छा तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी उसी का हिस्सा रहा पुराने घर का। ये पुराने घर का हिस्सा है ये रह रखा है बाकी सारा ये समय सारा टूट गया है। अच्छा यहाँ पे था भी मकाने थी। अच्छा इसके चारों तरफ घर बने हुए थे। चारों तरफ घर बने जो ऊपर वाला जो घर दिख रहा है वो भी ऊपर वाला नहीं ये जिसमें ये अच्छा जिसमें ये टिन सेट बना है इसके चारों तरफ घर बने हुए थे। इसके चारों तरफ जो है तो ऐसे ही में गोलाई में मतलब वर्गाकार में अच्छा घर बने हुए थे। ये तो चिनाई अभी कोई कर ही नहीं सकता इतनी बारीक। हाँ। अभी ये था इन सबका जो चौक था ये था। अच्छा यहाँ पे वो कोठा था है ना उसकी ये पुरानी इमारत है और जो चौक था उसका आंगन इस तरफ था। ये था उनका उसका आंगन पूरा। और जो ये वाला जो घर है ये वाला घर
पहले प्रधानचारी कहते थे, प्रधान जी का ये घर है। चानड़ी का आता है। अच्छा, ये चानड़ी है उस टाइम। अच्छा, नमस्कार, नमस्कार। और सब बढ़िया? चला गए, बाय करते, बाय करें उनको, बाय, हाँ बाय। वो या है, ये है वो। अब हम पहुंच गए भाई जहाँ पे असीर महादेव अपने, उनका जो चौक है, जिस आंगन में हमेशा ये यहाँ पे बैठते हैं। आसन ये है उनका, मतलब जब मृत्युंजय महादेव की डोली निकलती है कौथिक के टाइम पर, बैसाखी पे, तो उस समय यहाँ पे ये चौक है। और मंदिर के इस तरफ ये नारायण मंदिर। अच्छा, बॉडी प्रणाम, बॉडी प्रणाम, बॉडी प्रणाम। क्या बनता है? जीवे शिवने जीवे जी जी, आशीर्वाद आपका स्वास्थ्य शरीर। और अब हम भाई साहब, यहाँ पे जो ये पुराना मंदिर है, इस मंदिर के विषय में जानकारी दीजिए। ये मंदिर जो है तो लगभग जो है तो 1000 साल पुराना होगा मेरे हिसाब से जी। तो यहाँ पे जब गांव की बसाकत हुई होगी उस टाइम पे इसको दुर्वासा ऋषि के नाम से जाना जाता था। इस लिंग को दुर्वासा ऋषि के लिंग कहा जाता था। अच्छा, तो घटना ये हुई कि जब ये लिंग जो है तो कभी समय पर आवाज़ किया करता था, तो घर गांव की जो है तो बहू बेटियां जब खेतों में जाया करती थी तो कहते हैं यहाँ से एक आवाज़ आती थी कि आपका बच्चा जो है रो रहा है, तो आप घर आओ। तो तुरंत जब घर में आती थी तो पता चलता था कि बच्चा जो है तो मृत पाया जाता था। तो इस कारण ये जो है इस लिंग पे जब गांव में ज़्यादा ही बच्चों की मृत्यु होने लगी और गांव में अनिष्ट होने लगा, तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि इसके ऊपर, तब उन्होंने क्या किए कि बलि शुरू की। तो बलि के बाद जो है तो इसमें वो घटनाएं उसके बाद बंद हो गई। जब इसके ऊपर बलि काटी गई, लिंग के ऊपर बलि की गई, तो उसके बाद जो है ये लिंग जो है तो शांत हो गया। उसके बाद ऐसी घटनाएं नहीं हुई। उसके बाद कोई पूजा नहीं होती यहाँ उसके बाद यहाँ पे कोई पूजा नहीं होती। अच्छा, जो इसका आर्किटेक्ट है, जिस प्रकार से इसमें निर्माण कार्य हुआ है और जो पत्थर हैं, उससे लगता ही है कि भाई ये मंदिर बिल्कुल 1000 वर्ष पुराना होगा। इस पे टोटल जो है तो एक पत्थर का जुड़ाव दूसरे पत्थर से है और उसमें जो है तो लोहे की जो है तो आपस में इंटरलॉक व्यवस्था है, कभी खुले ना, पत्तियों से जुड़ा हुआ है। अच्छा। अभी भी इसकी पत्तियां जो है तो जगह जगह दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पे पत्तियां दिखाई देगी। जोड़ में ज्वाइंट में इसमें पत्तियां, लोहे की पत्तियां पड़ी, लोहे की पत्तियां नहीं, यहाँ पे दिख रही है, ये लोहे की पत्ती दिख रही है यहाँ पे, यहाँ इसके अंदर लोहे की पत्तियां। हाँ, इसमें दिख रही है वहाँ पे। तो पूरा ज्वाइंट जो है इस पे। अच्छा, ये ज्वाइंट इंटरलॉक है इसमें। हाँ। ये पुराना जो नोला है आपका जी, यहाँ पे जो है तो ये भी जब गांव की बसाकत हुई होगी जिस टाइम पे, तो उस टाइम का ये नोला है जिसको वर्तमान समय में लोग कुएं के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जब ये मंदिर बना होगा, ये कुआं बना होगा, तो उसी समय की यहाँ पे विष्णु भगवान की सैया के साथ जो है तो फोटो भी उसी समय की लगी हुई है। साइड में गणेश की लगी हुई है। ये पानी ऐसा है कि जब गांव में कहीं पानी का कोई स्रोत नहीं था, तो उस टाइम से इसी से जो है तो लोग पानी पिया करते थे। वर्तमान समय में भी जब हमारे टोंटियों पे पानी नहीं आता है, तो अभी भी लोग आपत्ति काल में इसी का प्रयोग करते हैं और इसी से पूरे गांव के लिए पानी की व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से होती। और इसकी खासियत है कि इस नौले का पानी कभी खत्म नहीं होता है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, ज्यों का त्यों बना रहता है। और पानी हमेशा ठंडियों के टाइम पे गर्म रहता है और गर्मियों के टाइम पे ठंडा रहता है। अच्छा, ये इसकी विशेषता है। और एक इसके सामने एक बराबर में एक नोला इस तरफ है, ये एक बराबर में नोला है। तो इस नोले की खासियत ये, इसकी भी जो प्रमाण ये है कि जब भी गांव में किसी के यहाँ भी गौ माता का जो है तो गौ बछड़े को जन्म देती है, तो सबसे पहले दूध का चढ़ावा यहाँ पे रखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे रखा जाता है। आज भी रखा जाता है। आज भी रखा जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ जन्माष्टमी के दिन पूजा होती रहती है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि बद्रीनाथ और इस मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं सेम टू सेम
मूर्तियां हैं और कई वर्षों पुराना ये मंदिर है। आदि गुरु शंकराचार्य के ज़माने से है। वर्तमान समय में मंदिर जो है तो अपनी स्थिति से थोड़ा इधर उधर खिसक गया है। इसकी मंदिर के ऊपर जो 2 मूर्तियां लगी हुई हैं जो टॉप में 2 मूर्तियां लगी हुई हैं, उनकी खासियत ये है कि सबसे पहले सुबह को अगर कोई आदमी उठ के देखे तो कभी एक मूर्ति हंसती है और कभी दूसरी मूर्ति हंसती है। इसके आज भी प्रमाण है यदि कोई सही ढंग से इसको देखे। अच्छा, जब भी सुबह में देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मूर्ति हंस रही है। ये सबसे बड़ी खासियत ये सबसे बड़ी खासियत है इन मूर्तियों की। तो ये भगवान नारायण का मंदिर है? ये भगवान नारायण का मंदिर है। Agonia goya miara goyi